नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बुरा राजस्व ज्ञान में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक पर, जिसका नाम है गिरदावरी। जैसा कि आपने पिछले दिनों समाचार पत्रों या अन्य किसी माध्यम में ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि अब गिरदावरी किसान स्वयं दर्ज करेगा। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि किसान किस प्रकार से गिरदावरी दर्ज करेगा, हमें यह जानना उचित होगा कि गिरदावरी वास्तव में होती क्या है और आज से पूर्व गिरदावरी दर्ज करने की क्या प्रोसीजर थी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण अधिकार अभिलेखों के बारे में चर्चा की, जिसमें जमाबंदी और नक्शे के बारे में आपको विस्तार से बताया। उम्मीद है कि वे पिछले वीडियो आपने देखे होंगे और आप ज़रूर उनसे लाभान्वित हुए होंगे। तो इसी क्रम में महत्वपूर्ण अधिकार अभिलेख है, ये भी एक अधिकार अभिलेख है, वो अभिलेख है जैसे जमाबंदी है, नक्शा है, गिरदावरी। तीसरा एक वो अभिलेख है महत्वपूर्ण। दोस्तों, अमुक खसरे में जो खेत है उसमें कौन सी फसल बोई गई है और कितने क्षेत्रफल में बोई गई है, इस चीज़ का विवरण पटवारी एक रजिस्टर में दर्ज करता था, जिसको कसरा गिरदावरी कहते थे, और वो ऑफलाइन दर्ज होता था पहले। फिर पिछले 3-4 साल से वो ऑनलाइन हुआ और पटवारी के माध्यम से ही पटवारी दर्ज करता था कि इस कचरे में कौन सी फसल है। लेकिन अब की बार राजस्थान सरकार ने ये पहल की है कि किसान स्वयं अपने कचरे की गिरदावरी, अर्थात अपने खेत में कौन सी फसल बोई है उसकी गिरदावरी किसान स्वयं दर्ज करे। इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्व विभाग और भू प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के माध्यम से मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस पूरी गिरदावरी की प्रक्रिया में 3 प्रकार के ऐप तैयार किए गए हैं। इसमें एक ऐप तो है किसानों से संबंधित और 2 ऐप हैं वो राजस्व कर्मचारी अधिकारियों से संबंधित है। तो जो महत्वपूर्ण ऐप है किसान गिरदावरी, ये तीनों ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद हैं। तो आज हम सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि जो किसान गिरदावरी ऐप है ये किसानों को किस प्रकार से उपयोगी होगा और किस प्रकार से गिरदावरी दर्ज करेंगे। और इसमें आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपको मैनुअल भी बताएंगे कि मौके पे जाके किस प्रकार से गिरदावरी करनी है। तो दोस्तों, आपने जान लिया होगा कि गिरदावरी क्या होती है, कि वह अभिलेख है जिसमें फसल का ब्यौरा दर्ज होता है। और फसल भी अपने 3 प्रकार की फसलें होते हैं मुख्यतः, रबी, खरीफ और जायद। तो ये जान लेते हैं कि पूर्व में इनका समय क्या था, कि एक निश्चित समय होता है उसी में गिरदावरी दर्ज करनी पड़ती है। तो दोस्तों, खरीफ जो बाजरे की फसल है उसके साथ भोजन निर्भर फसलों का विवरण 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक पटवारी द्वारा दर्ज किया जाता था। अगर विशेष परिस्थिति में कोई फसल पहले किसी क्षेत्र में कोई फसल पहले पक रही है तो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा गिरदावरी के समय को पूर्व से ही चालू कर दिया जाता था, 15 दिन पूर्व से चालू कर दिया जाता था। अब रही बात रबी की फसल की। रबी की फसल की गिरदावरी दर्ज करने का समय होता है 1 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। और तीसरी फसल है जायद की फसल, उसका समय होता है 1 मई से 15 मई तक। इस प्रकार से हमारा जो कसरा गिरदावरी रजिस्टर था पहले, उसमें 3 प्रकार की फसलों का विवरण दर्ज होता था पटवारी के माध्यम से। अब ये कार्य किसान ऐप के माध्यम से करेगा। तो सबसे पहले तो यह है कि किसान भाइयों के सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी कि कौन सा कसरा है। बहुत से किसान भाइयों को कचरे का पता नहीं है, कचरा क्या है, खाता क्या है। तो इसके लिए तो हमने जो हमारे पूर्व में वीडियो बनाए थे उसको आप देख के कचरा और खाता और नक्शे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात ऐप की, प्ले स्टोर पर किसान गिरदावरी के नाम से ऐप आपको मिल जाएगा, गवर्नमेंट का ऐप है। और ऐप के माध्यम से क्या है कि एक किसान है, ऐप का जो लोगो है उसमें एक किसान है और हल लिए हुए खड़ा है, पीछे गेहूं की फसल है, तो आपको ऐप दिख जाएगा। ये ऐप क्या है कि जनाधार के माध्यम से लॉगिन होगा। आप अपना जनाधार नंबर लगाएंगे और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा और फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। अब वहाँ लॉगिन करने के बाद में फसल जोड़े का विवरण आएगा, उस पर अपन क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद में अपने पास 2 ऑप्शन खुलेंगे। एक तो आएगा जनाधार से जुड़े और एक आएगा कसरा चयन करें। तो अभी क्या है कि हमारा जो जमीन का रिकॉर्ड है, खाते हैं, कसरे हैं, वो जनाधार से लिंक नहीं है। ये कार्य दूसरे ऐप के माध्यम से पटवारी के द्वारा किया जाएगा। तो अभी वो लिंक नहीं हुए हैं। तो आप कसरा सर्च पे क्लिक करें। कसरा सर्च पे क्लिक करके जनरली जिला, तहसील और आपका रेवेन्यू विलेज सेलेक्ट करने के बाद में आप कचरे को सिलेक्ट कर लें। अब कचरे को सिलेक्ट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि एक अपने जो ज़मीन के जो कचरे हैं उनका एक PDF प्राप्त कर लें या नेट अपना खाता के माध्यम से कचरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब सर समस्या ये आएगी
किसानों के भाइयों के सामने कि एक किसान के 10 जगह खेत हैं और वो एक जगह भी नहीं, अलग अलग जगह हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि इस खेत का कैसा नंबर ये है और इस खेत का कैसा नंबर ये है। तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, ऐप में इस चीज़ का प्रावधान है कि ऐप में नक्शा दिया हुआ है और आपकी लोकेशन दी हुई है। जैसे ही आप जिस लोकेशन पे खड़े होंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कचरा ये है, अमुक कचरे पर उनका खड़ा है, कचरे नंबर आएगा और कचरा नंबर आएगा और उस पर आपकी लोकेशन आएगी। अभी उसमें किस प्रकार से फसलें दर्ज होंगी, अपन लॉगिन कर लिया। ये खास बात यह है कि आपको जो ऐप के माध्यम से जो गिरदावरी करनी है वो फसल पे मौके पे जाके करनी पड़ेगी, और जिस खेत में फसल है वहीं पे खड़े होंगे तभी अपने को वो लोकेशन सही बताएगा। अपने को उसमें फसल दर्ज करनी है कसा नंबर के हिसाब से, दर्ज करने के बाद में उसमें एक साफ सुथरी सी फोटो डालनी है और फोटो डालने के बाद में उसको सबमिट कर देना है। अब सबमिट करने के बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब अपन ने निर्धारित समय में गिरदावरी पूर्ण कर ली। अब रही बात ये कि जो फसल खराब हो गया या इसका सुपरविजन कौन करेगा, इसके लिए एक ऐप है राजस्व अधिकारी, वो राजस्व कर्मचारियों का ऐप है। उसमें पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार अपने गिरदावरी की है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, और अगर फसल खराब हुआ है तो फसल खराबा भी पटवारी ही दर्ज करेगा। तीसरा एक ऐप है जिसमें जनाधार खाता सीडिंग का ऐप है। इसमें अपने जो जमीन के जो खाता नंबर है, कसा नंबर है, उनको अपने जनाधार से लिंक पटवारी जी करेंगे, और उसके बाद में जैसे ही अब नेक्स्ट सीजन की अपन गिरदावरी करेंगे तो आपको कसरा चयन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जनाधार से आपकी भूमि के कसा नंबर लिंक हो जाएंगे और ऑटोमेटिक ऐप में आप जाएंगे तो आपको वो खुल जाएंगे। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी। एक बहुत ही शानदार पहल है कि समय पर कचरा गिरदावरी दर्ज हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिरदावरी हमारे क्या उपयोग में आती है। देखो, सबसे मोटा उपयोग गिरदावरी का है कि जब हम केसीसी लोन लेते हैं तो बैंक द्वारा गिरदावरी मांगी जाती है। तो एक तो हमें केसीसी लोन में उपयोगी होती है। दूसरी है कि जैसे कोई भी योजना है, कृषि विभाग की हो, चाहे अन्य कोई योजना हो, चाहे अपने को एमएसपी पे अपनी फसल को बेचना हो, तो उसमें भी अपने गिरदावरी की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात, जैसे मान लो में प्याज हाउस बनाना हो, उसके लिए भी भंडारण क्षमता का प्याज, उसके लिए भी गिरदावरी चाहिए होती है। तो और अपने जमीन की खरीद फरोख्त करनी हो तो भी कई बार गिरदावरी मांगते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक किसान भाई इस किसान गिरदावरी ऐप का लाभ उठा सकें और अपने खेत की गिरदावरी आसानी से दर्ज कर सकें। किसान भाई इस ऐप के माध्यम से अपने खेत की गिरदावरी शुद्धता और सटीकता से सही समय पर दर्ज कर सकें।